नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सानी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑप्टिमिस्टिक कोचिंग सेंटर आशा पर में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 और 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, ठीक है, और इंडेक्स हैं, ठीक है। और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है इसमें? 85वां है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 85वां है, ठीक है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा टॉप पे कौन है? सिंगापुर है। भारत की रैंक क्या है इसमें? 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर है। इसका मतलब ये क्या किस लिए होता है, किस काम में आता है? किसी देश की सूचकांक के स्थान पर उन देशों की संख्या के आधार पर की जाती है जो उस देश की नागरिकों को वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति देते हैं। उस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना जाता है जिसके नागरिक अधिकतम देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का चौथा स्थान है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इसका भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दे लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का स्थान चौथा है। जारीकर्ता ग्लोबल फायर पावर है। टोटल कंट्री कितने? 145 है। टॉप कंट्री कौन है? अमेरिका, उसके बाद रूस है, उसके बाद चीन है। और भारत का इसमें चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत 143 देशों में से 126वें स्थान पर है। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद आइसलैंड है। निचले स्थान पर सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें मिला है इनको 134वां स्थान मिला है। चौथा स्थान मिला, 134वां स्थान मिला है, ठीक है। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और भारत का स्थान 134वां है। अंतिम स्थान सोमालिया का है। टोटल कंट्री कितने? 193 हैं। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन कब हुआ था इसका? 22 नवंबर 1965 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है। प्रमुख कौन है? अचीम स्टीनर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भी कितना है? 79वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 79वां स्थान है। जारीकर्ता वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है। टोटल कंट्री कितने हैं इसमें? 142 हैं। और भारत का स्थान इसमें 79वां है। टॉप कंट्री कौन कौन से हैं? डेनमार्क हैं, नॉर्वे हैं और कौन है? फिनलैंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें देख लेते हैं, 116 नंबर है। कौन सा? 116 है। ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? 116 नंबर रही।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एवं वैश्विक थिंक टैंक है। मुख्यालय इसका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। टोटल कंट्री कितने हैं इसमें? 163 है। भारत का स्थान 116वां है। टॉप कंट्री आइसलैंड आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। वैश्विक शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 84वां है। कौन सी है? 84वां है। ठीक है। जारीकर्ता फ्रेजर इंस्टीट्यूट है। टोटल कंट्री 165 है। टॉप पर कौन है? हांगकांग है। और भारत का स्थान कितना है इसमें? 84वां। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें 105वां स्थान है। कौन सा स्थान है इसमें? 105वां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड वेल्थुगर हिलके जर्मन संस्था। टोटल कंट्री कितने हैं इसमें? 125 है। टॉप कंट्री कौन है? बेलारूस है। भारत का स्थान कितना है? 105 है। विश्व भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? 4 प्रकार से की जाती है, 4 मापदंड किए जाते हैं। अल्प पोषण से, बच्चों का बौनापन से, बाल दुर्बलता से, बाल मृत्यु दर से। वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरे सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? यह हो जाएगा जापान को। ठीक है, जापान से आगे निकल गया। टॉप कंट्री कौन कौन से हैं? अमेरिका है, उसके बाद कौन है? चीन है। टोटल कंट्री किसमें कितने? इसमें 27 हैं। जारीकर्ता कौन है? लोबी संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की किस स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की स्थान पर रहा है? भारत रहा 108वें स्थान पर। कितने स्थान पर रहा? 108वें स्थान पर रहा। जारीकर्ता कौन है? वीडेम संस्थान है। टॉप कंट्री कौन है? डेनमार्क है। भारत का स्थान कितना? 108वां है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? इसमें मिला है भारत को 159वां स्थान मिला है। कितना स्थान मिला? 159वां स्थान मिला है। जारीकर्ता इसके कौन है? इसके जारीकर्ता हैं रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस के हैं। भारत 159वें स्थान पर है। टॉप पे कौन कौन है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और अंतिम स्थान कौन किसका है? इरिट्रिया का है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 ग्लोबल मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है? भारत में है। किस देश में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या है? भारत में है। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, जिनमें से 23.4 करोड़ भारतीय हैं। बहुआयामी गरीबी से जूझ रही 21% आबादी भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 109वां स्थान मिला है। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 109वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जारीकर्ता सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत विकास लक्ष्य 17 भारत का स्थान 109वां है। टोटल कंट्री 166 है।
टॉप कंट्री कौन कौन से 3 पर? फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। निचले 3 देश कौन कौन से हैं? दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, उसके बाद 4 है। अगला, और इसी में जारीकर्ता यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट गठन 30। चलिए आगे देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए, गलती इस टाइप हो गया हो। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक 39वां है। कौन सी रैंक है? 39वां है। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच है। दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश इस प्रकार हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद स्पेन, उसके बाद जापान, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंतिम स्थान कौन सा है? माली है। विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। मुख्यालय इसका कोलोनी स्विट्जरलैंड में। गठन इसका 24 जनवरी 1971 को हुआ था। कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? 96वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 96वां स्थान मिला है। जारीकर्ता कौन है इसमें? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका स्थापना 1993 में हुआ था। मुख्यालय इसका बर्लिन जर्मनी में है। भारत का रैंक 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। शीर्ष 3 देश कौन है? डेनमार्क है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है। अंतिम स्थान कौन है? दक्षिण सूडान है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में से कौन सा स्थान पर है? इसमें 129वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में से कौन से स्थान पर है? 129वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 2023 से 127वें स्थान में से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है। जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। 3 टॉप देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड है, फिनलैंड है और कौन है? नॉर्वे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पर है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पर है? दिल्ली कौन से स्थान पर है? इसमें 350वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 350वें स्थान पर है। आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। यह रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंकिंग 441 है। वित्तीय राजधानी मुंबई की रैंकिंग 427 है। सूचकांक में सबसे अंतिम 1000वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर। टॉप 3 कौन कौन से? न्यूयॉर्क है, लंदन है, उसके बाद सैन जोस है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? देख लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? स्वीडन है। कौन सा देश शीर्ष पर है? स्वीडन है। 2024 वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान है उत्तर 120 देशों में से 63वां है। 2023 में भारत 67वें स्थान पर था। वार्षिक वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक मंच। टॉप 5 कौन कौन से देश हैं? स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है और फ्रांस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? कौन सा देश टॉप पर है? सिंगापुर है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? सिंगापुर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जारीकर्ता इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट, इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। भारत की रैंक 91वीं है। टॉप 3 सिंगापुर, कनाडा और डेनमार्क है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है GEM। ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है GEM। इंपॉर्टेंट पॉइंट, GEM कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। यह वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। वर्तमान में जिम की CEO PK सिंह है। जिम का फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट है। टॉप 2 पे कौन कौन है? दक्षिण कोरिया का कोनेप्स, सिंगापुर के जिबेक्स। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका देख लेते हैं आंसर कौन हो जाएगा, तीसरे स्थान पर रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। हुरून रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैक्टेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न और हैं। उनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन $8 बिलियन था। जारीकर्ता हुरून है। हुरून कंपनी शंघाई चीन में स्थित है। टॉप कंट्री कौन कौन से हैं? अमेरिका है, चीन है, भारत है। विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसे में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 42वां स्थान रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। इनमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 42वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 42वां स्थान मिला है। जारीकर्ता ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। टोटल कंट्री कितने हैं? 55 है। भारत का स्थान 42 है। टॉप कंट्री अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक 10वीं थी। भारत की रैंक क्या थी? 10वीं थी। जारीकर्ता ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर USA। टोटल कंट्री 55 है। भारत का स्थान 42 है। टॉप कंट्री अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान है 49वां है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को स्थान मिला है 49वां मिला है। जारीकर्ता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMND सुलानो स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। टोटल कंट्री 64 हैं। टॉप कंट्री अमेरिका है। भारत का स्थान 49वां है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। कौन हो जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान मिला है। जारीकर्ता कौन है? बौद्धिक संपदा संगठन। गठन इसका 14 जुलाई 1967 को हुआ था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य 193 हैं। महानिदेशक डैरेन टैंग है। भारत का स्थान 39 है। टोटल कंट्री 133 है। टॉप 3 कंट्री स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व
विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश नंबर 1 पर है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश नंबर 1 पर है? इसका ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। जारीकर्ता कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD लुसानो स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेसमैन एजुकेशन स्कूल है। भारत का स्थान 98वां है। टोटल 67 कंट्री हैं। टॉप 3 कंट्री स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड है। अगला क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें हो जाएगा 109वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 109वां स्थान मिला है। जारीकर्ता कौन है? कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कैटो इंस्टीट्यूट एक अमेरिकन स्वतंत्रतावादी थिंक टैंक है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। स्थापना 1977 में हुआ था। टोटल कंट्री 165 है। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान 109वां है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पर रहा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B स्विट्जरलैंड। कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। जारीकर्ता इनसीड बिजनेस स्कूल टोटल कंट्री 134 है। भारत का स्थान 103वां है। शीर्ष देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 2023 की वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 2023 की वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 103 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 103 हो जाएगा। जारीकर्ता कौन है? इनसीड बिजनेस स्कूल। टोटल कंट्री 134 है। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान 103वां है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, वर्ल्ड गिवनिंग इंडेक्स 2023 में कौन से देश की रैंक नंबर 1 पर है? वर्ल्ड गिवनिंग इंडेक्स 2023 में कौन से देश की रैंक नंबर 1 पर है? इंडोनेशिया का है। जारीकर्ता चैरिटीज एंड फाउंडेशन। टोटल कंट्री 142 है। टॉप कंट्री इंडोनेशिया है। भारत का स्थान इसमें 43 है। अगला क्वेश्चन है, 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 पर कौन सा देश है? 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 पर कौन सा देश है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क है। कौन सा देश है? डेनमार्क है। जारीकर्ता कौन है? प्रबंधन विकास संस्थान है। टोटल कंट्री 64 है। टॉप कंट्री डेनमार्क है। भारत का स्थान 40वां। अगला क्वेश्चन है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका आंसर हो जाएगा 57वां। कौन सा रैंक मिली है? 57। जारीकर्ता चांडलर इंस्टीट्यूट। यह एक निजी गैर लाभकारी संगठन है। मुख्यालय सिंगापुर है। टोटल कंट्री 104 है। टॉप कंट्री सिंगापुर है। भारत का स्थान 57 है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। कौन सा हो जाएगा? उत्तर कोरिया हो जाएगा। जारीकर्ता कौन हो जाएंगे? मानवाधिकार समूह वॉक फ्री। टोटल कंट्री 160 है। टॉप कंट्री उत्तर कोरिया है। भारत का स्थान 6वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश आतंकवाद के मामले पर शीर्ष पर रहा है? 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा है? इसका हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा देश हो जाएगा? अफगानिस्तान। जारीकर्ता शास्त्र एवं शांति संस्थान है। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एवं वैश्विक थिंक टैंक है। मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्री 163 है। टोटल टॉप कंट्री अफगानिस्तान है।
भारत का स्थान इसमें 13वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की गई। 4 देश हैं, रूस टॉप में, यूक्रेन है, चीन है और अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 72वां है। वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक 2024 ग्लोबल एआई रेसिडेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 72वां है। जारीकर्ता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। टोटल कंट्री 174 हैं। टॉप कंट्री सिंगापुर है, डेनमार्क और अमेरिका है। भारत का स्थान 72वां है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में, स्थापना वर्ष 1944 में है। सदस्य देश 190 है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। प्रबंधक निषेधन क्रिस्टालिन जॉर्जिया है। प्रथम उप प्रबंधक गीता गोपीनाथ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें हो जाएगा 176। पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 176 है। जारीकर्ता कौन है? गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल, वेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल और बायोड बीकॉम। टोटल कंट्री 180 हैं। टॉप कंट्री लग्जमबर्ग है। भारत का स्थान 176वां है। सबसे नीचे स्थान किरीबाती है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। पहला वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण प्रकृति सूचकांक अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक के 4 स्तंभ क्या हैं? भूमि प्रबंधन है, जैविक विविधता के लिए खतरा है, क्षमता और शासन है, भविष्य के रुझान है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।